नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। उम्मीद है कम से कम 50 प्रश्न आपसे बनेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसा नहीं है कि एक घंटे में 30-40 क्वेश्चन बस कराए जाते हैं। यहाँ पर हम आपको कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरे प्रश्न यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन टफ हैं, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है ना हो, लेकिन इतिहास चेंज नहीं होता, इतिहास के क्वेश्चन वही वही आते हैं। तो ज़रूर पढ़िएगा और बताइएगा 50 प्रश्न सही गए कि नहीं आपके। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था। तो वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो सिंधु घाटी का आपका रोपड़, ये सिंधु नदी किनारे नहीं है, बाकी सभी सिंधु नदी किनारे हैं। रोपड़ सिंधु नदी किनारे नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे। तो मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय ये आपको मिलेगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली राइट आंसर है। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसका है। तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये दोनों नारे सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे। तो इन दोनों के जो गुरु थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1921 में। ऑप्शन नंबर सी 1921 राइट आंसर है। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। तो अमृतसर संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे 1809 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी 1809 ईस्वी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक इनमें से कौन सी है। तो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है आपकी त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए जैन अवस्था किस धर्म की पवित्र पुस्तक है। जैन अवस्था या जैन अवस्था किस धर्म की पवित्र पुस्तक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे। तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे आपके 1765 में। ऑप्शन नंबर सी 1765 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दीलवाड़ा मंदिर स्थित हैं। तो जैन धर्म के दीलवाड़ा मंदिर ये स्थित हैं आपके माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में राष्ट्रपिता के रूप में से मोहनदास करमचंद्र गांधी जी को जाना जाता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है बताइए। ग्रैंड ओल्ड मैन किस व्यक्ति को कहा जाता है, आप कमेंट करके बताइए। देखते हैं इतिहास में कौन कौन रुचि रखता है, किस किस को याद है। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। तो बंगाल विभाजन का जो आदेश दिया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए 1905 राइट आंसर है। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें। तो यहां पर राइट आंसर केवल एक। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, केवल यही सही है। ऑप्शन नंबर ए, बाकी सभी गलत लिखे हैं। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है। तो फोडोंग बौद्ध मठ ये आपका सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं। तो जयपुर के हवा महल के जो बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। ऑप्शन नंबर डी 953 राइट आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी आपकी 1906 में। ऑप्शन नंबर बी 1906 राइट आंसर हो जाएगा। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो पाल राजवंश का संस्थापक आपका गोपाल। ऑप्शन नंबर सी गोपाल राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते शब्द ये लिए गए हैं आपके मुंडकोपनिषद से या मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से
कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? किसने, कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य ने स्थापित किया, बनवाया है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर डी, ये चोल साम्राज्य के द्वारा स्थापित किया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये आपका स्थित है सासाराम, बिहार में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं है? तो इनमें से दक्षिण भारत में सबसे पहले जान लेते कौन कौन से वंश थे। तो आपके चोल, चेर और पल्लव, ये तीनों वंश थे। पाल वंश नहीं था, पाल वंश की राजधानी दक्षिण में नहीं, ऑप्शन नंबर सी। पिकलीहल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है। तो पिकलीहल और उटनूर ये दोनों आपके नवपाषाणी काल के महत्वपूर्ण स्थल है, ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा के जो लेखक हैं वो हैं आपके गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? तो वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1896 वाला, उसमें, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गुरु नानक की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले क्या कहा जाता था? तो ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, उसको कहा जाता था आपका राय भोईदी तलवंडी, ऑप्शन नंबर ए राय भोईदी तलवंडी राइट आंसर हो जाएगा ननकाना साहिब के लिए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो आखिरी मौर्य शासक था आपका बृहदत्त, जो कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा गया था, ऑप्शन नंबर ए। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो जो स्वतंत्र राज्य की देखभाल किया था, लास्ट वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। भारत में शहीद उधम सिंह 120वीं जयंती कब मनाई गई थी? शहीद उधम सिंह की 120वीं जयंती ये मनी थी आपकी 26 दिसंबर 2019 को। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो आक्रमण किया गया टोटल 16 बार और प्लस 1 17 बार, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाए, टोटल 17 बार आक्रमण किया था। महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो दीनबंधु की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी CF एंड्रयूज को, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता यह की गई थी 1925 के दौरान, ऑप्शन नंबर डी 1925 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने? तो अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी रेल लूट कांड जो हुआ था इसमें कौन कौन पहले संबंधित थे? तो संबंधित थे आपके चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। भगत सिंह इससे संबंधित नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी। अकबरनामा किसने लिखी है? तो अकबरनामा के लेखक ये हैं आपके अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अबुल फजल। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपुर जो है यह स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 1917। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा के रचयिता अल्लामा मोहम्मद इकबाल या मोहम्मद इकबाल, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो 38-39 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ऑप्शन नंबर बी। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो मुगल दरबार के वृतांत फारसी भाषा में है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था? भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो उन्होंने स्टार्टिंग में ही 1928 की बात है तभी स्टार्ट कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी 1928 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता जो मांगी गई थी यह प्रस्ताव पारित किया गया था 19 दिसंबर 1929, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। गुप्त काल का डैश में स्थित
प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, कहां पर है? तो आपका दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी देवगढ़ राइट आंसर है। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो हैदराबाद शहर के संस्थापक थे आपके निजाम उल हक और निजाम उल मुल्क। ऑप्शन नंबर बी निजाम उल मुल्क राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज बॉम्बे के गोवालिया टैंक में फहराया था अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो हड़प नीति लागू करने वाले हैं आपके लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया था? तो सती प्रथा समाप्त की गई थी अपराध घोषित करते हुए लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? तो गंगे कोट चोल या गंगा विजेता ये कहा जाता था आपका राजेंद्र चोल प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया? तो द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आपके थे इरोड वेंकटप्पा रामासामी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो मराठाओं को हराया था अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तीसरे युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? इसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये शुरू किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था, तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा मुमताज महल। अभी इस पे विवाद चल रहा होगा, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं कि ताजमहल में जो बंद कमरे हैं उनको खोला जाए और रहस्य पता लगाया जाए कि ताजमहल कब बना, कैसे बना, क्या इसमें कोई और इसके पहले कुछ और था या नहीं। अभी चल रहा है विवाद। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए? तो चेतक किसका घोड़ा था? चेतक से याद आ गया होगा आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए राइट आंसर है महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति डैश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी? तो गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1916 की बात है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व डैश नामक उसके एक सेनापति ने किया जिसने कभी युद्ध ही नहीं लड़ा था। तो राइट आंसर हो जाएगा सेना का नेतृत्व किया था मीर जाफर ने और उसने कभी युद्ध ही नहीं लड़ा था। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है? तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है आपकी द इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने आशा व्यक्त की थी कि असहयोग आंदोलन को डैश के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन की बात है। ऑप्शन नंबर बी खिलाफत आंदोलन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है बोला गया है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे सी राजगोपालाचारी जी, बिल्कुल सही है। वह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे, ये भी सही है। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, ये भी सही है। पद्मश्री पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा ऑप्शन नंबर ए पर चर्चा की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में डैश सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? तो काकोरी कांड की योजना बनाई गई थी आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? सुल्तान बुलंद इकबाल ये कहा गया था दारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दारा राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का दूसरा शहर सीरी जो था ये था, तो सीरी जो था राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा को
डैश की गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त किया गया था? तो सती प्रथा को समाप्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेटिंग के गवर्नर जनरलशिप के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। निम्न राजनेताओं में से किसने अपने नाम से पहले बापू इस्तेमाल किया? तो बापू इस्तेमाल किया था जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम ने अपने नाम से पहले बापू इस्तेमाल किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने से संबंधित 33 फाइलों को पहली जो है विवर्गीकृत लॉट को 4 दिसंबर डैश को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंपा गया था। तो 33 फाइलें संबंधित थी और ये सौंपा गया था 4 दिसंबर 2015 के समय की बात है, ऑप्शन नंबर डी। मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद कब भारत आए थे? तो 2 दशक विदेश में रहने के बाद 1915 में भारत आए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्रिटिश ने साल किस में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा किया? तो ब्रिटिशर्स ने पंजाब पर कब्जा किया था 1849 में, ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड हेस्टिंग ने डैश की शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों में अधिक थी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये था आपका सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की थी लॉर्ड हेस्टिंग ने। कौन सी नीति? सर्वोच्चता की नीति। दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक सत्र में अध्यक्ष कौन था? तो लाहौर में अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन। जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा गया है लोकनायक, ऑप्शन नंबर बी, लोकनायक राइट आंसर है। भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है किस किले की है? तो ये है आपकी कुंभलगढ़ के किले की, ऑप्शन नंबर 1, कुंभलगढ़ का किला राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी ने 1191 में एक शासक को हराया था, उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद गौरी ने हराया था चौहान, ऑप्शन नंबर सी। पूरा नाम क्या है कमेंट करके बताइए, कौन से चौहान थे? निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं रखता है? तो राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं था, देखिए मालदेव, राव चंदा और राव जोधा ये थे। राणा कुंभाजी मारवाड़ से नहीं थे, राजपूत साम्राज्य से संबंधित। इतमाद उद्दौला का मकबरा जिसमें पिट्रा ड्यूरा मतलब पच्चीकारी के साथ सजावट की गई है कहाँ पर स्थित है? तो इतमाद उद्दौला का मकबरा जो है ये आगरा में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की? तो हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई है आपकी लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। कंबन ने निम्नलिखित में से किस भाषा में रामायण लिखी है? तो कंबन के द्वारा रामायण लिखी गई है तमिल भाषा में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तमिल भाषा, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऋग्वेद टोटल 10 मंडलों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था कहाँ स्थित है? कालिंजर का किला स्थित है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? तो मुगल तख्त पर चढ़ाई की गई थी 1605 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वैदिक भजनों या मंत्रों को संग्रह को क्या कहा जाता है? तो भजन और मंत्र जो संग्रह हैं वो आपके संहिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी संहिता। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक क्या कहा जाता था? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता था प्रेम पूर्वक। निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में आपका भरोत नहीं है। भरोत कहाँ पर है कमेंट करके बताइए, मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में? भरोत स्तूप, ऑप्शन नंबर ए, या किसी और राज्य में, ये भी बता दीजिए यदि आपको लगता है किसी और राज्य में है तो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान प्रांत में है, कहाँ पर? तो मेहरगढ़ है आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? तो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से हर्मिका संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हर्मिका राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था, उनके बाद संबोधित करने वाला वक्ता निम्न में से कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संसद को संबोधित किया था, ऑप्शन नंबर बी। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? मार्को पोलो यात्री था वेनिस का, ऑप्शन नंबर ए वेनिस राइट आंसर है। निम्न में से कौन
वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था। तो वैशेषिक दर्शन विद्यालय से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, संबंधित थे कणाद, ऑप्शन नंबर बी कणाद राइट आंसर है। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी जी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की? तो दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी इन्होंने जनवरी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो हड़प्पा स्थल जो राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? तो गांधार है आपकी यूनान से प्रभावित, ऑप्शन नंबर ए। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन के जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? बुद्ध के जीवन से कौन सा एक जुड़ा नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको 2 ऑप्शन देता हूं, 2 ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आपसे आसानी से बन जाएगा, बहुत आसान है। बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल कौन सा नहीं है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे ऐसे ही जल्दी जल्दी फटाफट 100 क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।